गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। 19 मई 2020 हैरी चैरी चैनल ने अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया है। आज से हमारा दूसरा वर्ष आरंभ हो रहा है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स और उन सब दोस्तों का धन्यवाद जिन्होंने हमें देखा, हमारे वीडियोस पर कमेंट किए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें देखा और कमेंट किए, परंतु उनमें से एक विशेष नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, आपके साथ साझा करना चाहता हूं। भाई बात यह है कि पिछले 9-10 महीने से ये साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पर इनका असली नाम क्या है मुझे नहीं पता। ओशो करके हैं मशहूर। ओशो साहब हमारे वीडियोस को देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। ऐसे भी कि आपने इस सेंटेंस में ये बात कही थी और उसका मतलब ये है। इशारों इशारों में भी कई बातें कहनी पड़ती है ना, इस करके। तो ओशो साहब ने बड़े ध्यान से हमारे वीडियोस देखे, उनको क्रिटिसाइज किया। ओशो साहब, आपकी आलोचना हमें बहुत पसंद है, इस करके नहीं कि उसमें चापलूसी है, बल्कि इस करके कि आपके क्रिएटिव विचार जो आप आलोचना में देते हैं, कई बार हमें नेक्स्ट हमने क्या बोलना है इसकी डायरेक्शन दे जाते हैं। आपका बोला हुआ, आपका लिखा हुआ कोई भी कमेंट हमारे पास से आगे काम करने का रास्ता खोल देता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बात तो मैंने सिर्फ अपने ही करनी है, क्योंकि आज का अंक स्पेशल अंक है, विशेष अंक है। परंतु पहले बात करता हूं थोड़ी सी पैकेज की, राहत पैकेज की। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, शायद 2008 के आसपास बीजेपी वालों ने, ओपोजिशन पार्टी वालों ने बहुत शोर मचाया था कि किसान मार रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान ये है, किसान वो है। तो उस वक्त की यूपीए गवर्नमेंट ने किसानों का कर्जा माफ किया था। यह सचमुच में एक पैकेज था, राहत पैकेज था। लाखों किसान ऑल ओवर द इंडिया, लाखों किसानों का कर्जा माफ हुआ था। अभी मेरे मोहल्ले में ही 3-4 ऐसे हैं लोग जिनका कर्जा माफ हुआ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कि ये जी कोऑपरेटिव बैंक का है, इसका कर्जा माफ नहीं करना, ये फलाने बैंक का है, इसका कर्जा माफ करना। किसी भी बैंक का था, अगर उसने अप्लाई कर दिया कि महाराज मेरे पास पैसे है नहीं मेरा, तो उसका कर्जा माफ हुआ। 10% माफ हुआ, 20% माफ हुआ, 30% माफ हुआ, ऐसे नहीं, टोटल माफ हुआ, जितना भी था सब माफ। इट इज कॉल्ड रिलीफ पैकेज। इसको कहते हैं राहत पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल गए, आपको तो पता ही है कि ताली बजाना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। पता नहीं क्यों बजाते हैं ताली, मुझे नहीं पता। ऐसे ऐसे करके ताली भी बजाई और फिर कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का हमारी सरकार आपको राहत पैकेज दे रही है। और सच्ची बात यह है, किसानों को एक धेला नहीं दिया, मजदूरों को एक धेला नहीं दिया। और देना ही था राहत पैकेज, तो उनको देते ना जो हिंदुस्तान के निर्माण में योगदान देते हैं। आधा हिंदुस्तान सड़कों पर पैर घसीट रहा है और आप पैकेज दे रहे हैं। इंडस्ट्री को इतने लाख करोड़, कंस्ट्रक्शन में इतने लाख करोड़। एक गरीबड़ा सा आदमी एक बार एक राजा के पास गया, कहने लगा महाराज मेरा गुजारा चलना बड़ा मुश्किल है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे कुछ
दान दक्षिणा दे दो, कुछ राहत दे दो। राजा कहने लगा ठीक है, कल से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। उसकी वाइफ भी साथ थी, कहने लगी पूछ लो क्या देंगे, हमें तो अनाज चाहिए खाने के लिए। तो उसने पूछ लिया महाराज आप क्या देंगे, हमें तो अनाज चाहिए खाने के लिए, थोड़े पैसे दे दो तो हम बच्चों के कपड़े बनवा दें, थोड़े पैसे दे दो तो हम अपने इलाज करवा लें। ऐसे करके राजा बोला आपका घर है ना जहां पर, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा देंगे। कहने लगा जी मुझे क्या फायदा होगा। तो राजा बोला कि मंदिर में जाके रोज घंटियां बजाया करना, पूजा किया करना, भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। मिस्टर नरेंद्र मोदी आपका ये 20 लाख करोड़ का पैकेज यही है, गरीबों के वास्ते कुछ नहीं है, उनके वास्ते कि ये हम इतने 5 स्टार होटल बनवा देंगे जी, उनमें लोग आया करेंगे, टूरिस्ट आएंगे, और टूरिस्ट जो आएंगे ना उनसे आमदनी होगी, वो आमदनी सीधी आपको होगी। इस तरह बेवकूफ किसी दूसरे को बनाना। हिंदुस्तान इस वक्त गरीबी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, अगर कुछ देना ही था तो कोई कह रहा नहीं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मेरे हाथ में पावर होती जी, कहने का मतलब ये है, तो मैं राहत पैकेज देता, और राहत पैकेज में हर एक आदमी शामिल होता, हर एक उद्योग धंधा शामिल होता। मैं जीडीपी का 2%, 5%, 10% नहीं देता, मैं जीडीपी का 50% देता, और जिस तरीके से मैं देता, जहां जहां मैं खर्च करवाता, उसका सीधा इफेक्ट ग्रोथ पर होता। और ग्रोथ कैसी, ग्रोथ कैसी कि इकोनॉमी एकदम से स्टार्टअप हो जाती। ये तो नोट छाप के लोगों को देके हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जितने ज्यादा आप रिजर्व बैंक से बारो करेंगे धन, लिक्विडिटी इकोनॉमी में ज्यादा आएगी, प्रोडक्शन है नहीं, तो इन्फ्लेशन आएगा, ग्रोथ नहीं आएगी। ग्रोथ के वास्ते नोट छाप के मार्केट में देना जरूरी नहीं है, ऐसी पॉलिसी लाना जरूरी है जिससे डिमांड भी बढ़ जाए, जिससे सप्लाई भी बढ़ जाए। अफसोस है कि हमारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सियाने, दुनिया के माने हुए इकोनॉमिस्ट, उनसे कोई सलाह नहीं ले रहा, और जो सलाह देने वाले हैं उनको इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक पॉलिसी का क ख ग भी पता नहीं। तो आई एम नॉट होपिंग कि इकोनॉमी एकदम से रिवाइव कर जाएगी। मुझे इसकी भी कोई होप नहीं है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारों को एकदम से रोजगार मिलने शुरू हो जाएंगे, पर फिर भी होपिंग फॉर द बेस्ट। गॉड ब्लेस अवर कंट्री। शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ हो जाए ऐसी प्रार्थना करो। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को देखिए, पसंद करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।